ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज पाने के लिए। उस समय यज्ञ में बहुत विघ्न वगैरह पाठ था, तो इस यज्ञ में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर का तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है। किसकी कैसी भावना, कोई मजदूर है, कोई क्या है, तो बाबा उस भावना से देखता है, क्योंकि बहुत पवित्र यज्ञ है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो प्योर बनाता है। सब कथा सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन इस यज्ञ से आपको एक बहुत अच्छी लाइफ मिलती है। इस यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ता है। कहते हैं ना कि देवता यज्ञ रचते थे तो राक्षस हड्डी डालते थे। वो इस समय का गायन है। बुराई करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो बड़ी जब हमारी मन की स्थिति अच्छी रहेगी तब हम बाहर की स्थिति, क्योंकि अभी यज्ञ सेवा ज़्यादा है, लेकिन पहले दादियों को तपस्या मजबूत अंदर से बनाया जाता था, तो उनके व्यवहार से लोग बदलते थे। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस रुद्र यज्ञ का रेस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़े से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वा होती है। बाबा ने क्या बोला? सारी पुरानी दुनिया। इस पुराने शरीर को भी स्वा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदा कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रेस्पेक्ट कर सकते। अब कोई का व्यवहार की वजह से कोई कैसा भी कर रहा है तो आपको, आपके हाथ में नहीं है। आप या तो चुपचाप सहन करें, आप सहन नहीं कर सकते हैं तो लीव हो जाए। लेकिन कभी किसी को बोलना, कभी किसी को बोलने से तो कुछ नहीं होगा। तो जब बाबा देख रहा है, बाबा ने कहा ना सारी पुरानी दुनिया स्वाह होगी, तो उस समय जब बाबा अपना सबका जज करेगा, इसलिए सहन शक्ति बहुत चाहिए इस यज्ञ में, क्योंकि सब तरह की आत्मा है। गलत भी होता है, सही, तो वहाँ सहना भी पड़ता है, चुप भी रहना पड़ता है। बाबा देखता है ना, मतलब राजधानी ज्ञान होगा तभी हम सहन कर सकते हैं, या फिर अपना घर पे इंडिविजुअल पुरुषार्थ करें, लेकिन कनेक्टिविटी रखें। बस अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रेस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध, पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। प्योर वाइब्रेशन आप फैलाइए यज्ञ के लिए कहीं पर भी, क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्ति है। खुद को रेस्पेक्ट दे, बाबा ने देखा है, इसलिए इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। देखिए बाबा ने क्या बोला, दिल साफ। अब हमें बाबा बोलता है, लेकिन ये हमें सोचना है। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य, इसलिए इस कोड़ी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। जो करेगा वो पाएगा, जो बाबा देख रहा है। अभी जो खा रहे, पी रहे, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपना भाग्य है, बना नहीं रहे, बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो स्वाह होना है, ये फैसिलिटीज़ तो ख़त्म होनी है। हमें तो पूरे कल्प के लिए बाबा, तो अभी भी समय है, हम अपने को बदले, शिक्षाएं को समझे, कमी कमजोरी को निकाले और आगे बढ़े। वरदान तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई भी कार्य करते हो तो पहले तीन कालों को सामने रखकर फिर करो। हम सतयुग में क्या थे, अनादि में क्या थे,
फिर त्रेता, द्वापर, अभी संगम, फिर विनाश, 100 साल। ये समझ होनी है। ये किन में होगी? जो निश्चय बुद्धि होंगे, जिनको निश्चय होगा बाबा पर, ड्रामा पर, खुद पर, कि मैं कौन हूँ। बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय, देखो निश्चय है ना, विजयीपन के निश्चय के आधार पर, त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। वह हर बोल तब कहेंगे अलौकिक व साधारण। आज का स्लोगन, हद के किनारे को छू, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ये सहारे अल्पकाल के, लेकिन अंत समय जब इतना कुछ होगा, इतना कुछ बदलेगा, इतना जो बाबा ने बताया, इस आप यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, संगम के कितने साल ख़त्म हो गए? 90 साल। अगली शिवरात्रि में, जयंती में कितने होंगे? 91। ये देखिए, ये अमेरिका, ये रशिया। अब इनके परमाणु बम जब फटेंगे तो इन्हीं 10 सालों में होगा। तो इनकी जो गर्मी है, इनकी रेडिएशन से सोचो तापमान कितना बढ़ जाएगा। जब कोरोना काल आया तो कितने लोगों ने शरीर छोड़ा। हमने सोचा कुछ भी नहीं है। अब बाबा को भक्ति में क्या बोलते हैं? महाकाल। उज्जैन में मंदिर है ना, इतने बड़े बड़े लोग दर्शन करते हैं। तो काल एक को लेने आता है, बाबा सबको लेने आए। सोचो, ये बाबा आपका पिता है। सोचो, अगर ये भी निश्चय हो तो निश्चय बढ़ाने के लिए कभी कभी आप मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ बैठे, वहाँ देखे कि आज सोमवार बाबा को इतने लोग जल चढ़ाते उसकी यादगार पे। वो मुझे मिला है जो बाबा ने बोला ना, निश्चय का फाउंडेशन, कि जिनको इतने मुसलमान याद करते हैं, गौतम बुद्धा ने जिनको याद किया, गुरु नानक जी ने जिनको याद किया, वो मुझे मिला है। तो आप अपनी शक्ति को सब पहचानेंगे कि मैं साधारण नहीं हूँ। लेकिन ये तब होता है जब हम ये पहला लेसन जो दादियों ने 14 साल तक ये जो शरीर है ना, ये देखो, बस हम बाहर की शक्ल ही देखते हैं कि ये कितना सुंदर है, ये काला है। ये खुद से सोचे, क्या हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है? क्या हम रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं? अगर नहीं करते तो हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी मुरली सुने, कितना भी यहाँ पे सेवा करें, हम ये पद तो कभी नहीं पा पाएंगे। चाहे हम सेवा शरीर से ना करें, लेकिन हमारी याद अच्छी है, हमारी स्थिति विचार अच्छी है, आत्मिक स्थिति अच्छी है, तो हम वो बन सकते हैं। और खुशी पता है कब होगी? जब आप इनको कृष्ण समझेंगे। जब ये आत्मा ये थी 5000 साल पहले, तो आप सोचो खुद को कैसा समझेंगे। आप खुद को कितना सुंदर समझेंगे। तो ये सब निश्चय के ऊपर है। थैंक यू। अच्छा लगे तो औरों को भी भेजिएगा, खुशी मिले उनको भी, क्योंकि ऐसी क्लासेस बहुत कम होती है। तो इसीलिए भी प्रैक्टिकल, खुश रहिए, नॉलेज को समझिए। ओम शांति।